हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्य 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 और धन्य कहते हैं मेरे पिता, आप धन्य हैं और आदर के योग्य हैं मेरे खुदावन। आपने हमें पिता परमेश्वर जी इस काबिल समझा कि हम आपके वचन को सुन सकें और समझ सकें प्रभु राजा। मेरे प्यारे पिता, हम आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और उन वचनों के द्वारा खुदावन जो पिता आपने हमें दिए हैं, हम उनको पिता इनको समझा सकें, ताकि प्रभु जैसे हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, हम आत्मिक में आएं और प्रभु हम आत्मिकता की बातों में बढ़ें। प्यारे पिता, सारे स्वर्ग की बातों में आप हमारा जितना भी कार्य है आगे बढ़ाएं। प्रभु, हमने जो जो बातें आपसे सुनी हैं, जो जो आपसे सीखी हैं प्रभु, हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं। हमारी हर एक गलतियों को प्रभु जी आपने माफ़ किया है। आपने कहा है कि तुम जो भी मेरी बातें सुनोगे और इस पृथ्वी पर दूसरों को सुनाओगे, तुम्हारे द्वारा अगर एक आत्मा भी बचेगी तो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो भी मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम वचन खोलेंगे उत्पत्ति खोलेंगे। देखिए, हमें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। अगर हमको परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा? बोलिए परमेश्वर पिता की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए पवित्र आत्मा की। तो उत्पत्ति खोलेंगे 19 का 12। ये इन लोगों ने जो आज्ञा नहीं मानी थी उनके लिए है ये। उत्पत्ति 19 का 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यह तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को लीड तो दे। अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। और बढ़ो आगे। बस। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? हाँ, किसने पूछा? किसने पूछा? मेरे पीछे सब आवाज दे। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, जो वहां पर स्वर्गदूत थे, उन्होंने लूत से कहा कि तेरा यहाँ कौन कौन है? तो उसने कहा, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। वो क्यों कह रहा था इन बात को? परमेश्वर हमको इन सब चीज़ों को क्यों सिखाता है? वो कह रहा था कि ये जो देश है, उस देश में आगे क्या होगा। उसने कहा, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबको लेकर तू यहाँ से क्या कर, निकल जा। वहाँ पर स्वर्गदूत ऑर्डर दे रहे हैं उसको, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट क्या है? चिल्लाहट। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है।
जब यहोवा की बातें हम समझाते रहते हैं और लोग नहीं समझते हैं तो उन पे फिर क्रोध आ पड़ता है। तो फिर वो कहने के ये चीज़ योग्य नहीं रहते कि हम वहाँ कलीसिया में जाते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा। जब बार बार तुमको परमेश्वर सिखा रहा है इन सब चीज़ों को और फिर भी हम इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो यहोवा का क्या बढ़ता है? क्रोध। जब क्रोध भड़केगा तो फिर हम क्या होंगे? नष्ट होंगे या आगे बढ़ेंगे? सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। वही समय अब आने वाला है, क्योंकि नूह का जो समय का था दरवाजा वो बंद हो गया है और खिड़की खिली हुई है। क्योंकि खिड़की भी अब जब लोग किसी बात को ना समझेंगे, ना मानेंगे, ना आज्ञाओं पर चलेंगे तो वो खिड़की भी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? जब मान लीजिए हमारा घर में हमारा बेटा है और हमारी बातों को नहीं मानता तो उसके लिए हमारा क्रोध भड़केगा या हमारा प्रेम झलकेगा? क्रोध भड़केगा। इसलिए आगे का है इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तो बहनी आंखें खोल लो, अपना सोना बंद करो और प्रभु के वचनों को सुनो। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा। लूत ने अपने बेटा और बेटियों से जिनकी शादी तय कर दी थी उनको लूत समझा रहा है और कह रहा है ये परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़कने वाला है, तुम यहाँ से चलो। लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। ठट्टों और आगे कहा है उसने, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। बार बार परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस नगर को नष्ट करूंगा, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। हम समझा रहे हैं कि प्रभु की संगति में संडे बाई संडे आइए, लेकिन फिर वो हम उनको नहीं समझते। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। क्या लगा उनके दामादों को? क्या लगा इसमें? दोबारा पढ़ेंगे और हम इस चीज को गौर से सुनेंगे। वो तो वैसे कह रहे हैं। क्या कह रहा है? पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। उनके दामाद कह रहे हैं क्या बक रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? मजाक में ले रहे, वो उसको मजाकों में उड़ा रहे। लूत को समझा उन्होंने? कुछ नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन्होंने हल्के में लिया और ना ही उन्होंने इस बात को समझा कि हमारा ससुर हमसे क्या कह रहा है। उन्होंने समझा मेरा ससुर ही तो है, इसलिए हल्के में उड़ा दिया उसने। आगे कहा है, जब पों फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले। जब दिन निकलने पर था, फिर दोबारा से कही है परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने, जब दिन निकलने पर था तो फिर कहा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले। क्या बोले? कि तू यहाँ से उठ, जल्दी से इस सामान को बांध ले और इस नगर को छोड़ दे। उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उस नगर में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, नफरत बढ़ गई थी, अत्याचार बढ़ गए थे। इसलिए परमेश्वर ने, लूत एक धर्मी था और उसके परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता था और कह रहा था तू उठ यहाँ से और निकल जा। फिर भी हम नहीं निकलते। बार बार परमेश्वर समझा रहा है कि ये काम मत करो, ये मत करो, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। पर वह विलंब करता रहा, मतलब वो फिर भी सोचता रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ऐसे सोचता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। फिर भी उनके हाथ पकड़ लिए और कहा इस नगर से बाहर जाओ, और फिर भी वो नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो क्या था?
इसमें ही है नीचे, हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। अगर परमेश्वर की दया हम पे है तो तुम्हारे अंदर से होकर अब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत तुम्हारे लिए नहीं भेजेगा, सिर्फ तुम्हारे अंदर से तुम्हारे लिए कहेगा, क्योंकि उस परिवार पर परमेश्वर की दया थी। परमेश्वर अपने दया करने वालों को कभी नहीं छोड़ता, ना ही गलत मार्ग पर चलाता है, ना ही गलत मार्ग की शिक्षा देता है। और उनको निकाल कर उस नगर के बाहर कर दिया, हाथ पकड़ के बाहर कर दिया नगर से, निकलो निकलो। फिर भी नहीं समझते हैं लोग। तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। बार बार कह रहा है अपने प्राण लेकर यहाँ से भाग जा, क्योंकि ये नगर नष्ट किया जाएगा। तो भी नहीं सुन रहे हैं। फिर वहां पर कहा उसने अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत देखना। लेकिन औरत जाति कहाँ मानती है, क्योंकि उसके अंदर तो अदन की वाटिका से ही शराब पाया है। वो अपने बड़े लोगों की कभी बात नहीं सुनती, खासकर अपने पति की नहीं सुनती। तो यहाँ पर कहा है पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उसने कहा तू उस पहाड़ पर अपने परिवार को लेकर चला जा। लूत ने उससे कहा हे प्रभु ऐसा ना कर। लूत कह रहा है हे प्रभु ऐसा ना कर। जब अत्याचार बढ़ जाएगा तो कोई छोड़ देगा? अगर पत्नी अत्याचार करे तो पति छोड़ देगा, और पति करे तो पत्नी छोड़ देगी, तो परमेश्वर कैसे छोड़ देगा हमको? जब हम मनुष्य होकर नहीं छोड़ सकते तो परमेश्वर इतना बड़ा महान होने के बाद भी हमें छोड़ देगा? देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई और तू इसमें से बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े। बार बार कह रहा है परमेश्वर कि तू इस नगर को छोड़कर पहाड़ पर चला जा। फिर मत कहना अगर तेरे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो फिर मत कहना, क्योंकि तेरे ऊपर कोई भी विपत्ति आ सकती है और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? परमेश्वर की बातों को सुन सुन के लोग अनजाना करते हैं, समझते भी नहीं है। उसने उनसे कहा देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की तू चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। जब लूत कह रहा है कि मुझे उस नगर में जाना है तो परमेश्वर ने कहा है कि ठीक है मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा, फुर्ती से वहाँ भाग जा। फिर कह रहा है परमेश्वर कि फुर्ती से वहाँ भाग जा। बार बार कह रहा है कि फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि तू उस नगर में चला जा, जब तक तू उस नगर में जाकर अंदर घुस न जाए तब तक मैं इस नगर को कुछ ना करूँगा। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। पहुँचे वहाँ तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा, इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। क्या पड़ा था? सोअर। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। जब लूत उस नगर में सोअर में पहुँच गया तो वहाँ क्या हुआ? सूर्य निकला। क्या निकला? सूर्य निकला। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। जब लूत उस नगर में चला गया और तो उसका तो दिन निकला,
और परमेश्वर ने उस नगर पे क्या बरसाई? आग। और क्या बरसाया? गंधक। ऊपर से शोले बरसाई परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट करने के लिए। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। अब लूत की पत्नी का मन था कि मेरा तो वहाँ पर इतना गेहूं था, इतना चावल था, मेरा इतना अन्न था, मेरा ऐसा घर था, मेरी ऐसी चारपाई थी, और वो लौट के उस नगर को फिर देखने लगी। जब उसने प्रभु के कहने को नहीं माना, जब उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया मना करने के बाद भी। तो फिर आगे क्या होता है? लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा तो वहां वह नमक का खम्मा बन गया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तो क्या हो गई? वो नमक की खम्मा बन गई। क्यों बनी थी नमक की खम्मा? वो गलती से, क्योंकि उसने क्या नहीं करा था? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। वो उसके बाद भी परमेश्वर कह रहा है चलिए जाओ इस नगर को छोड़ के, मैं यहाँ पर आग गंधक की बरसात करूँगा। लेकिन फिर भी हम नहीं मान रहे। हम तो फिर भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हम तो वही काम करेंगे जो हमें करना है। तो ये वचन आप सभी को यही चीज सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं नमक के खम्मा बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, ना ही उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और हमें वहाँ पर पापा ने ये भी सिखाया कि हम वहाँ पर तेजस्वी कलीसिया को ले जाने पाएंगे कि कलीसिया वही उठेंगी जो तेजस्वी कलीसिया बनेंगी। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है और ये अनुरोध है कि प्रभु की निर्गमन 20 में पढ़ेंगे तो सारी आज्ञाएं हैं, और सब लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो निर्गमन 20 को पढ़ें और परमेश्वर की आज्ञाओं को समझें, और संडे बाई संडे चर्च में आएँ। फिर कोई हमसे ये कहने का हकदार ना रहे कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है। अगर हम संडे बाई संडे प्रभु को देंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। ऐसा ना हो कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा ना मान के हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा कार्य हो जाए जिसको हम अभी नहीं जानते। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा सिखाए और बताए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।